2018 में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 90% 20 समथिंग कपल्स की इंडिया में अरेंज मैरिज हुई है। इस सर्वे से ये बात हमें साफ पता पड़ती है कि आज भी बहुत से लड़के और लड़कियां अपने माता पिता द्वारा सिलेक्ट किए गए वर या वधु के साथ शादी के बंधन में बनना पसंद करते हैं। अरेंज मैरिज में कोई खराबी नहीं है। अरेंज मैरिज करने की बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की चॉइस पर विश्वास करते हैं और आपको पूरा भरोसा है कि शायद आपसे ज्यादा आपके लिए बेटर लाइफ पार्टनर वो चुन सकते हैं, या फिर आपको ये भी लग सकता हो कि आपके अंदर क्षमता नहीं है खुद के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने की। अरेंज मैरिज सिर्फ तब गलत होती है जब माता पिता या परिवार के लोग बच्चों पर दबाव बनाते हैं अपने द्वारा सिलेक्ट किए गए लाइफ पार्टनर के साथ शादी करने के लिए, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के चयन में आपकी राय नहीं मांगी जाती। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अरेंज मैरिजेस के बारे में जहां पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पूरा अधिकार दिया हुआ है अपने लिए एक जीवन साथी तलाशने का। तो फर्ज कीजिए आपके पिता ने आपके लिए एक जीवन साथी चुन लिया है। इस सिचुएशन में 5 ऐसे सवाल हैं जो हर लड़की को अपने पिता से करने चाहिए। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि शादी के बाद वो मेरा सम्मान करेगा? हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे घर पे हो जहाँ पे उसे प्यार और अधिकार दोनों मिले, लेकिन इस चीज के साथ ये भी जरूरी है कि अपने पति से हर स्त्री को सम्मान मिले, ऐसा सम्मान जो इंश्योर करे कि शादी के बाद ससुराल में आपकी बेटी को एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ना ट्रीट किया जाए जिसकी जरूरतें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आती हूँ। दूसरा सवाल, क्या वो शादी के बाद घर के कामकाज में मेरी मदद करेगा? क्या किसी लड़के का पैकेज पूछने की जगह पिता ये नहीं पूछ सकते कि शादी के बाद वो घर के छोटे मोटे या बड़े कामकाजों में इक्वली आपकी बेटी का हाथ बटाएगा? क्या वो ये चीज इंश्योर करेगा कि बड़े बूढ़ों की देखभाल हो या बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कपड़े घड़ी करना हो, बर्तन धोना हो, वो ये चीज इंश्योर करे कि इन सारे कामों का बोझ आपकी बेटी पे ना आए ताकि वो भी अपने करियर के ऊपर पूरा फोकस कर पाए? और यही सही वक्त है हमारे तीसरे सवाल का, क्या वो मुझे अपने करियर को हमेशा परस्यू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? माँ बाप आजकल अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें नौकरी करने के लिए एनकरेज करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी इनकरेज करते हैं, लेकिन जैसे ही एक लड़की की शादी हो जाती है, ना सिर्फ उसके ससुराल वाले बल्कि उसके मायके के लोग भी उसे ये कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें अपने परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने में स्ट्रगल होने लगता है औरतों के जीवन में, और इसी के चलते बहुत सी औरतें अपने करियर का त्याग कर देती हैं ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर पाए। तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसी नौकरी का जो शादी के बाद औरतों को छोड़ना पड़े? इसीलिए हर लड़की के लिए जरूरी है एक ऐसा जीवन साथी जो ये इंश्योर करे कि किसी भी लड़की को अपने काम और अपने परिवार के बीच कभी चूज ना करना पड़े और वो अपने टैलेंट और अपनी नौकरी में अपना 100% दे पाए। चौथा सवाल, क्या वो शादी के बाद आपका भी उतना ही सम्मान करेगा जितने की वो मुझसे उम्मीद रखता है अपने माता पिता के लिए? हर लड़की को ये समझाया जाता है कि शादी के बाद ना सिर्फ उन्हें अपने सास ससुर की देखभाल करनी है बल्कि उन्हें पूरा सम्मान भी देना है। तो फिर ये बात लड़कों पर लागू क्यों नहीं होती? हर लड़के को भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि उसका ये अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य है कि वह उसके माँ बाप को भी भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान दे। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस लड़के ने किसी के दबाव में आके शादी के लिए हाँ तो नहीं की? बड़े ही दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में बच्चों पर दबाव बनाकर उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाता है या फिर किसी एक रिश्ते को हाँ कहने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़का कितना कमाता है, उसका परिवार समृद्ध है या नहीं, सिर्फ ये जान लेना इनफ नहीं है। हर पिता को इस बात का भरोसा होना चाहिए
कि उस लड़के ने किसी भी दबाव में आके शादी के लिए मंजूरी नहीं दी है जिसका बुरा असर पति पत्नी के रिश्ते पर आगे जाके पड़ सकता हो। अक्सर शादी से पहले माँ बाप ये देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, कहाँ जॉब करता है, उसके परिवार की फाइनेंशियल और सोशल स्टैंडिंग क्या है, इस रिश्ते को समाज की मंजूरी मिलेगी भी या नहीं। इन सब चीज़ों में एक लड़की की अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से जो अपेक्षाएं होती हैं वो सारी कहाँ फिट बैठती हैं। क्या किसी लड़की को बिना कोई सवाल किए ही किसी रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे देनी चाहिए क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के पैरामीटर्स पर पूरी तरीके से खरा उतरता है? बिल्कुल नहीं। ये 5 सवाल कोई भी लड़की अपने माता पिता की अथॉरिटी चैलेंज करने के लिए नहीं करेगी। ये सवाल करने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपने माता पिता को ये बात अच्छी तरीके से समझा देना कि शायद उनकी प्रायोरिटीज आपकी प्रायोरिटीज और समाज की प्रायोरिटीज से अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि शादी के बाद उन्हें जाकर इस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, इसलिए उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी इस रिश्ते से पूरा होना इम्पोर्टेंट है। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.